मैं इसीलिए ऐसे लगाया हूँ कि बंद नहीं वो नहीं है। अभी हैं हम सागर में, और सागर में गढ़बेड़ा मंदिर है और ये हनुमान बाबा जी का है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है ना कि सागर में घूमने की जगह कहाँ है या कहाँ धार्मिक स्थान है, ये वीडियो आप ही के लिए है। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ऊपर मंदिर है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 100-200 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ मेले की तैयारी भी हो रही है, तो झूले वूले लग रहे हैं और ये दुकानें भी लग गई हैं। देखिए, झूले लग रहे हैं उस तरफ। बहुत ही सच्चे बाबा हैं, माने हुए बाबा जी हैं। हनुमान बाबा जी का मंदिर है यहाँ पर, और उन्हीं के दर्शन के लिए आज हम आए हैं। तो यहाँ तो मेले वेले की तैयारी हो रही है, स्टॉल लग रही है, पहले तो कुछ भी नहीं था। चढ़ाई है भाई, आप इस मंदिर में आओगे, आपको चढ़कर। कौन सा पत्थर है? ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक, करीबन 200 सीढ़ियाँ हैं ये। और आपको जगह जगह ऐसे सीढ़ियों पर बंदर मिलेंगे बैठे हुए। तो आप जब भी इस मंदिर में आएँ और प्रसाद लेकर आएँ, तो प्रसाद की जो पॉलीथीन होती है उसको छीन लेते हैं, तो वो आपको ध्यान से लेकर आनी है। बाबू, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हाफते हाफते चलते चलते हाफना हो गया। इतने नज़दीक हम लोग आ गए हैं अभी, और ये ऊपर से नीचे का नज़ारा। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैंने राम राम जय सिया राम बोला। राम राम जय सिया राम बोला, तो राम नाम में ताकत ही इतनी होती है कि थकता ही नहीं है कोई। ये आ गए हैं हम बिल्कुल मंदिर पर, मंदिर का आंगन, मंदिर का चौखट। देखो देखो ऊपर, देखो ऊपर। जय हो मेरे हनुमान बाबा, जय हो गढ़बेड़ा महाराज, जय हो। हाँ बेटा, अरे कितनी जगह तूने तो 3-3 तलक लगवा लिए भाई। देखो यहाँ से चले उधर साइड में कि नहीं, रहने दो। पहाड़ी पहाड़ हैं। जय हो महादेव बाबा।
ये हटा पहले इसको। और ये देखिए, ये मंदिर है, मंदिर के सामने ही जस्ट ये वाला गेट है। आप गेट से इस तरफ जब पार आते हो तो यहाँ पर ये थोड़ी खुली हुई जगह है, ऊंचे पर है ये, तो आप इससे नीचे का नज़ारा देख सकते हो। कहाँ पर? अच्छा, और देखिए ये जो ये येलो बिल्डिंग दिख रही है आपको सामने नीचे, वो यहाँ की यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है और पूरा रोड आपको जाते हुए दिख रहा है। लोग कितने छोटे दिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग खुद ही पहाड़ पर हैं। और आप इससे आगे जाएंगे तो आप घूमने के लिए है, अगर धूप ना हो, मौसम अच्छा हो तो अच्छा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बारिश के टाइम में, बादल बादल हो, मौसम हो अच्छा, झमझम बारिश हो रही हो थोड़ी थोड़ी। और देखिए जो आगे मैं आपको दिखाऊं, जो आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्डिंग, ये पुराना किला है। यहाँ के जो पहले राजा महाराजा थे उन्होंने वो किला बनवाया था, तो इस वजह से भी इसका नाम गढ़पेरा है और उस किले का भी नाम गढ़पेरा ही है। और देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखो कितना विशाल का पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा, पथरीला एरिया है। और पत्थर में देखो, कहते हैं ना कि जब जीने की इच्छा होती है ना, आप निराश हो जाते हो, जहाँ जीने की इच्छा होती है ना वहाँ राह खुद अपने आप बन जाती है। देखो पत्थर के बीच में से चीर करके पेड़ बना हुआ है, आप देख लो, ये बिल्कुल दोनों पत्थरों के बीच में है। और ये भी देखो मिट्टी नहीं है यहाँ पर, आप ऊपर तक देख सकते हो, पूरा पथरीला एरिया है और पत्थरों में ये पेड़ है। और ये तो जस्ट बिल्कुल पत्थरों के बीच में से निकला हुआ पेड़ है। आगे नहीं जाते। और मेरे दोनों ही बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और देखो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा खाली है, हम कहाँ भटक रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, देखो सामने आपको दिख रहे होंगे, आ रहे हैं, घूमते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन जिस टाइम पे मौसम होता है ना भाई, उस टाइम पे वास्तव में ये जगह बहुत देखने लायक होती है। आप भी बोलोगे कि हाँ सागर में है जगह। आप जब भी सागर आएँ तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर घूमने आएँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत अच्छा है। चलो अंदर चलते हैं ना। अब वापस हम घर की ओर चलते हुए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं जून का महीना है और मई जून जो होती है भाई बहुत गर्मी वाली होती है, बच्चे छोटे हैं। चलो चलो। और यहाँ पर इतने बंदर होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से इस बार हमें बंदर भी कम ही मिले हैं देखने के लिए, वरना इतने बंदर होते हैं कि देखो सब लोग आ रहे हैं घूम के लोग। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो गढ़पेरा महाराज की जय, बोलो हनुमान बब्बा की जय, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अब हम मंदिर से लौट रहे हैं। देखो इतने अच्छे बाबा जी हैं, मतलब इतने शक्ति है यहाँ पर कि आप जो भी मांगते हैं आपकी विश पूरी होती है। और साथ में इतने अच्छे दर्शन होते हैं, बिल्कुल भक्त और भगवान के बीच में कोई होता नहीं है। बिल्कुल भक्त और भगवान के बीच में दर्शन ऐसे होते हैं कि आप स्वयं आराम से बात कर सकते हो सामने से बैठ करके। ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। पर हमें गुरुजी ने जो थे यहाँ पर पंडित जी, उन्होंने ये भी बात बताई कि अगर आप परसों आते या 2 दिन बाद आते तो आपको बहुत भीड़ मिलती, क्योंकि यहाँ पर मेला शुरू हो रहा है तो आपको इतने दर्शन इतने अच्छे से न मिल पाते। लेकिन मेला लग रहा है तो शायद उस वजह से भीड़ हो, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो होती है वो लिमिटेड होती है, इतनी नहीं होती। और होती भी है तो आप यहाँ पर कभी भी आएंगे आपको दर्शन हमेशा बहुत अच्छे से होंगे। सो आप आइएगा और यहाँ पर दर्शन करके जाइएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण करिएगा। और एक और बात थी इस मंदिर की, वो ये कि मंदिर जो भगवान जी के कपाट होते हैं वो हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पूरे दिन खुले रहते हैं। आप कभी भी आइए, कभी भी दर्शन कीजिए, बस रात को बंद रहते हैं। यहाँ का जो प्रांगण है वो इतना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि गाय वगैरह और बंदर सब बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है।
और आप यहाँ पर जब भी आएँ तो बंदरों को चना और गायों के लिए आटा कुछ ऐसा लेकर आएँ। और यहाँ दुकानों पर भी ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो आप खिला सकते हैं इनको। दान और पुण्य का काम होता है। भैया बैठा है, अरे डाल देना। सहेली बतावे बना बेवड़े से दम बेवड़े से दम बेवड़े से दम